आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। छब्बीस नवंबर 2011 को हुए मुंबई हमले के आज 12 साल हो गए हैं। हर कोई जानता है कि इन हमलों का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा है। लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का सरगना हाफिज सईद, जो राजनीतिक नकाब पहनकर खुद को जमात-उद-दावा का मुखिया बताता है। आज वही हाफिज सईद इस मुंबई हमले के दौरान ढेर कर दिए गए कसाब समेत 10 आतंकियों के लिए प्रार्थना सभा करवा रहा है। पंजाब के साहिवाल शहर में यह प्रार्थना सभा होनी है। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है और आतंक का पनाहगार है। लेकिन ढीठता देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो ये कहता है कि भारत उसके यहां आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, उसने यूएन में झूठ का डोजियर सौंपा। उसमें यह कहा कि उसके यहां आतंक के पीछे भारत का हाथ है। तो ये सब कहने के पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा है, इसके इर्द गिर्द तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और ये है पॉडकास्ट। मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना। आप अक्सर हमारे साथ बातचीत में शामिल होते रहते हैं और डिप्लोमेसी और सीमा विवाद से जुड़े मसलों पर बेबाकी से राय रखते हैं। शशि जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि दुनिया के मंचों पर जब पाकिस्तान का आतंकवाद एक्सपोज है, फिर वो ऐसे पैंतरे क्यों अपनाता है कि भारत भी नजर में आए? भारत का नाम उछालने के पीछे उसका क्या मकसद है? देखिए, पाकिस्तान जो आतंकवाद के मामले में भारत को घसीटना चाह रहा है, उसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात इस किस्म से बिगड़ गए हैं कि वो चाह रहा है कि अपनी पब्लिक का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करे, और उसको डाइवर्ट करने में उनको ये साफ नजर आ रहा है कि अगर भारत की तरफ प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करके और जिसे वो बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसका इस्तेमाल करके अगर एक किस्म का प्रोपेगेंडा अपनी दुनिया के सामने और अपने मुल्क में लोगों को भड़का सकते हैं, तो उससे उन्हें फायदा होगा। तो ये तो एक मकसद है। दूसरा मकसद उनका ये है कि अभी पूरे विश्व में उनका नाम बदनाम हुआ है टेररिज्म के ऊपर, और जो यूनाइटेड नेशन की जो लिस्ट है, एक प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट होती है जिसमें यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के बारे में बात की जाती है। सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और वो ये चाहता है कि किसी तरीके से वो भारत का भी नाम उसमें ला सके कि भाई कि भारत में भी ये टेररिज्म हो रहा है, और भारत जो है हमारे मुल्क में कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनके जो खुद के टेररिस्ट हैं, इतने ज्यादा टेररिस्ट हैं कि वो इनके खिलाफ भी बातचीत करते हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन करते हैं, जैसे बलूचिस्तान में कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि इनको तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा जी, और इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से दोष है वो भारत के ऊपर डाला जाए, और इनको जो टेररिस्ट, और एक्चुअली में क्योंकि ये लोग बलूचिस्तान के ऊपर जुर्म कर रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान पे जुर्म कर रहे हैं, इसलिए टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, तो उसको भड़काना, उसको ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा शशि, भारत ही उसके एजेंडे में ऊपर क्यों रहता है? और आपने आतंकवाद की लिस्ट में भारत के ना होने से जो उसे खुन्नस है उसकी बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उसे इससे क्या मिलेगा कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे? देखिए, भारत को लिस्ट में तो वो नहीं ला पाएगा, लेकिन भारत की छवि बदनाम करना चाहता है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में इनको क्रिटिसाइज करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान हालांकि अफगानिस्तान में भी टेररिज्म की एक्शन करता है, ईरान में भी टेररिज्म की एक्शन करता है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान उनको इतना ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल फोरम्स में इतनी ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। हम लोग शांतिप्रिय देश हैं और हम लोग कहीं टेररिज्म नहीं करते हैं, और न ही हम चाहते हैं कि कोई हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की कार्रवाई करे, तो हम ये बातचीत हर जगह करते हैं। तो उससे ये पाकिस्तान को तकलीफ है। दूसरी तकलीफ उनको इस चीज से है कि भाई भारत आगे बढ़ रहा है। भारत ने पुरानी भी इनकी दुश्मनी ये है कि भाई भारत ने हमारे 2 हिस्से कर दिए, ईस्ट पाकिस्तान छीन लिया,
तो ये जो पुराने इनके जनरलों के नैरेटिव था इनका कि भाई हमारी आर्मी तो कमजोर है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं टेररिज्म के तौर पे, ये धीरे धीरे जाके अगर परेशानी करते हैं वहां पे कश्मीर में, तो उन्हें फायदा हो सकता है। तो ऐसा वो हमेशा चाहते हैं। शशि, क्या ऐसा भी माना जाए कि इस तरह की बातों के बहाने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इमरान खान हैं वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, विपक्षी दल उन्हें निशाना बना रहे हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो भारत के प्रति एक तरह से नरम और सामान्य रुख रखते थे, उनसे उनकी बहुत अलग है राजनीति और सख्त हैं वो भारत के खिलाफ। देखिए, इमरान खान की कुर्सी खतरे में है और उनके खिलाफ न सिर्फ सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं, बल्कि अभी जो कई ग्रुप हैं जैसे तहरीक लबान है, इन लोगों ने भी काफी जलसे निकालना शुरू किए हैं। और इसलिए उसको लगता है कि अगर ये भारत की तरफ थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करें तो उनको कुछ फायदा हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं, ये भी जब भी सियासत में रही हैं, ये भी हमेशा भारत के खिलाफ जो इनका रवैया उस समय भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज भारत के खिलाफ है और पाकिस्तानी फौज हमेशा यही से बताती रहती है कि भाई भारत जो है वो हमारे लिए खतरा है और भारत हमारे दो हिस्से कर चुका है और भारत से सिर्फ हम ही बचा सकते हैं, इसलिए हमें पावर में रहना चाहिए, इसलिए पाकिस्तानी फौज पावर में रहती है। तो पाकिस्तानी फौज की पावर का सर्वाइवल वो भारत को बदनाम करने में होता है। और पाकिस्तान ये इमरान खान जो है, ये जहां तक पाकिस्तान की फौज है उसके एक तरीके से जिसे पपेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है वो है। तो ये उनसे जो भी बुलवाना चाहते हैं वो बोलते हैं। तो दोनों ही उनके मकसद हल होते हैं। एक तो थोड़ा सा इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको कम की जाए कि नहीं मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ भारत के खिलाफ, ये कम बात कर रहे हैं, तो उससे शायद उनको पॉपुलैरिटी मिले या कुछ लगे कि भाई लोग भी हमारी तरफ आए। और दूसरा जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका एजेंडा भी पूरा हो जाए। अभी इस पॉडकास्ट में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन गुप्ता, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट और आज हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान ऐसा चाहता है कि आतंकवाद के मामले में भारत का भी नाम बदनाम हो ग्लोबल लेवल पर। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना। शशि, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल मैं थोड़ा सा अमेरिका में जो नई सत्ता आ रही है उसके लिहाज से पूछना चाहूँगा। हाल ही में पाकिस्तान ने डोजियर ऑफ लाइज यूएन में सौंपा है। ये सब करने के पीछे कहीं उसका ये मकसद तो नहीं है कि अमेरिका के नए प्रशासन को वो मनाने में सफल हो जाए? क्योंकि बाइडन अगर देखें तो भारत के लिए थोड़ा सख्त तो रहेंगे ट्रंप की अपेक्षा, और ट्रंप के समय में हमारी जो दोस्ती थी वो जग जाहिर है, उनके रहते तो उसकी एक नहीं सुनी जाती थी। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसमें मैं दो बात बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले तो अमेरिकी जो जनरल हैं जो अफगानिस्तान में जिन्होंने कार्रवाई की है और अमेरिकी जो एजेंसियां हैं उन्हें पाकिस्तान के टेररिज्म हरकतों के बारे में हमसे ज्यादा मालूम है, तो उनको बेवकूफ बनाने का तो कोई चांस ही नहीं है। जहां तक जो बाइडेन का सवाल है, वो अपने टाइम में अक्सर हर जगह ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं जिसमें वो पाकिस्तान भी शामिल है। और वो पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटीज जो गायब होती जा रही हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। पहले 20% माइनॉरिटीज हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे, वो अभी मुश्किल से 1.8% रह गए हैं। तो इस किस्म से ये जो बाइडेन को सब मालूम है
तो जो बाइडेन मुझे नहीं लगता कि इस चीज से कोई ज्यादा इम्प्रेस होंगे। हाँ, एक मुसीबत है कि अगर जो बाइडेन अगर ये चाहते हैं कि भाई अफगानिस्तान में फौज कुछ समय और रहे उनकी और उस फौज को रसद पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए, तो ये एक तरीका है। जहां तक टेररिज्म का सवाल है या भारत को बदनाम करने का सवाल है, उससे तो जो बाइडेन को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो भौगोलिक लोकेशन पाकिस्तान की है उससे जो बाइडेन को अगर जरूरत पड़ती है, अगर उनके दिमाग में आता है कि नहीं हम अफगानिस्तान से अभी ना निकले, अलकायदा और स्ट्रांग हो जाएगा और फिर शायद और कुछ हरकत हो सकती है, तब मेरे विचार से हो सकता है कि उसको पाकिस्तान की यूटिलिटी थोड़ी समझ में आए, लेकिन इस प्रोपेगेंडा से नहीं फर्क पड़ेगा। शशि जी, क्या पाकिस्तान ये सोचता है कि वो भारत पर आरोप लगाए, भारत उनके जवाब देते रहे, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे और भारत से जब सवाल जवाब होने लगे तो उस पर से कुछ इंटरनेशनल प्रेशर कम हो जाए? नहीं, ऐसा इनके प्रोपेगेंडा के बाद में मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी ने भी भारत से कोई सवाल पूछा। तो जहां तक एक्सप्लेनेशन देने का सवाल है, भारत ने एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई ये सारा प्रोपेगेंडा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और भारत अपने ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है वो किसी भी तरीके से जायज नहीं है और वैलिड नहीं है और उसको हम कंडम करते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, ना किसी ने हमसे सवाल पूछा, ना हमने किसी को कोई एक्सप्लेनेशन दिया और न ही हमें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। भारत एक स्ट्रांग देश है और एक मेरे विचार से जिम्मेदार देश है और ये पूरा विश्व मानता है। तो ना किसी की जरूरत पड़ी अभी तक। आपने, मुझे नहीं लगता कि मीडिया में कोई ऐसी आई है कि किसी ने किसी और देश ने, तीसरे देश ने पाकिस्तान के अलावा ये सवाल पूछा हो कि नहीं भारत इसके ऊपर जवाब दे या भारत ये समझाए। किसी ने नहीं सवाल पूछा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शशि अस्थाना जी इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। अगर आपका भी कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें तो हमें लिख भेजिए इसी ईमेल पते पर। सोशल मीडिया पर भी हैं हम, वहाँ हमसे जुड़ जाइए। हर पॉडकास्ट का आपको अपडेट मिलता रहेगा। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।